सांबर लग रहा है, हिरन है कोई ना कोई। हाँ सांबर डियर है, सांबर है, स्पॉटेड है। देखते हैं क्या है। हमारा स्पॉटेड है, स्पॉटेड डियर है, भाग जाएंगी ये। नहीं वो भाग ही जाएंगे आवाज़ से। ऐसे ही टाइगर क्रॉस मार जाता। अभी देखना राइट में होंगी। यहाँ से अंदर चलेगी, देखो अंदर जाते हैं ना वाइल्ड लाइफ गायब होगी। विंटर में ये है सामने है। देखो ये खड़ी है। तो ये स्पॉटेड डियर है, ये मेल है। देखो ये जाल जो खड़ा ना, ये मेल है जिसके एंटीलर है। कूद गया। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं सीतावन जोन में जंगल सफारी। मॉर्निंग जंगल सफारी चल रही है और अभी अभी काफ़ी सारी स्पॉटेड डियर देखी। ऐसे वाइल्ड लाइफ दिखती जैसा अभी दिखे ना स्पॉटेड डियर आपको, तो ऐसे ही टाइगर भी क्रॉस कर जाता। तो ये सडनली पता नहीं था ना यहाँ स्पॉटेड डियर है। जो भी हुआ सडनली हुआ ना जंगल में, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट है, प्योर नेचुरल हैबिटेट। कॉलर वगैरह ट्रैक वगैरह करके नहीं रखते हैं यहाँ। कॉलर पहना के एनिमल को, वो फ्रीडम है उसे पूरा, वो कहीं भी जा सकता है। अभी मैं जो एक भूत बंगला दिखाया गया ना, वो ये है सामने लेफ्ट साइड में, जो काल मूवी में भूत बंगला बनाया था। आज देखूंगा काल। हाँ देखना फिल्म। जब आप काल मूवी देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार हम तो यहाँ गए हैं। आप खुद पहचान जाओगे ये जगह। तो दोस्तों हम लोग दिखाते हैं आपको काल मूवी में जो भूत बंगला बनाया गया था, वो है वो सामने दिख रहा, इसे बनाया था। ये गांव है इधर अंदर जाके। हाँ तो उस गांव में रुके हुए थे वो लोग। बट एक्चुअली ना वैसे ना फॉरेस्ट की चौकी थी, इमरजेंसी चौकी ना फॉरेस्ट वालों के लिए, लेकिन उसमें ऐसा भूत बंगला यूज करा था ऐसे। गाँव में लोग रहते हैं। हाँ गांव में लोग रहते हैं। अच्छा। तो दोस्तों काल मूवी में जो बनाया गया था भूत बंगला इधर है, ये फॉरेस्ट की चौकी थी, इसे बनाया गया था। मंकी है पेड़ों पे। देखो फिर डियर आए, रोड क्रॉस कर रहे हैं। देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, देखो। हाँ तो अब उन्हें लग रहा है कि कोई नहीं है तो वो रोड पर आ जाएंगे। स्पॉटेड डियर है। देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत है। ये टोटल साल के पेड़ है, साल का पेड़ है, टोटल साल के पेड़। नेचुरल फॉरेस्ट है, प्लांटेशन नहीं है। और इस पेड़ को आप प्लांट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें इसे प्लांट करना तो इसे और नेचुरली ग्रो होगा। इसे वो वेदर चाहिए जो इसे ग्रो करने के लिए वेदर चाहिए ना, ऑटोमेटिक जंगल में यहीं मिलेगा। आप लोग नहीं कर सकते इसे। सागवान के जो पेड़ है ना, जिनके चौड़े पत्ते होते हैं, उनका प्लांटेशन होता है। देखिए कितना खूबसूरत जंगल है। मैं एक्चुअली जंगल वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, मुझे नेचर बहुत पसंद है। और ये मेरा पैशन है, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मेरा पैशन है। मुझे ये चीज़ें सब पसंद है, तो इसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। बाकी मैं दुबई, मुंबई, दिल्ली सब में रहा हूँ, लेकिन मुझे जंगल पसंद है, वाइल्ड लाइफ पसंद है, क्योंकि असली लाइफ है ये। क्राउड, ट्रैफिक का शोर, पब्लिक का शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लग रहा है ना कुछ जंगल है नहीं, कितना मस्त लग रहा है यार। सर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया
मुझे ड्राइविंग तो आती थी, ड्राइविंग भी शौक में सीखी थी। ड्राइविंग पसंद है, फिर उसके बाद नेचर मुझे शुरू से पसंद है, जानवर मुझे बहुत पसंद है। अब इधर के लोगों ने हाँ, जानवर मुझे बहुत पसंद है, तो फिर चांस मिला इस फील्ड में आने का, मैंने एंट्री ले ली तुरंत। इसका क्या कोई फॉर्म हो? पहले नहीं रहा कुछ में, पहले टैक्सी चलाई है मैंने, फिर उसके बाद लोकल के हैं, मैं यहीं के हैं, तो फिर इस फील्ड में आ गए, गाड़ी चलाने लगे। अब इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराया अपना, इस गाड़ी पे जैसा हमारा रजिस्ट्रेशन है, और ये इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कॉर्बेट के अंदर है, यही जाएगी, कोई दूसरी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। गाइड साहब हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन हो हुआ है, ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, हम प्रैक्टिकल हैं। कभी भी कहीं भी कोई भी एनिमल दिख सकता है, लेकिन आप नेचर का मजा लीजिए, एनिमल को तो बिल्कुल छोड़ दो, जो लक में होगा वो खुद चल कर जाएगा। जो मिट्टी के दिख रहे हैं ना आपको खड़े हुए, ये टर्माइट है, दीमक के घर है। ये जितना जमीन के ऊपर होगा ना उतना जमीन से नीचे भी होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ टर्माइट हाउस दिख रहा है वहाँ पहले कोई ट्री होगा, तो ट्री किसी रीजन से डेड हो गया होगा, डेड मीन्स कट गया होगा, गिर गया होगा या सूख गया होगा ना, तो जो टर्माइट है वो डेड ट्री पर ही लगती है, ऐसा लाइव ट्री पर नहीं लगती, ग्रीन ट्री पर नहीं लगती है। तो जो दीमक होता है उसका खाना क्या होता है, वुड होता है, तो उसने उस पेड़ को जड़ से खाया होगा ना, तो इस वजह से जितना ज़मीन के ऊपर होगा उतना ज़मीन से नीचे भी होगा। हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है ये घर में लग जाए तो हार्मफुल है, लेकिन फॉरेस्ट में लग जाए तो हेल्दी है। रीज़न क्या है, यहाँ तो उठाना तो किसी को अलाउड है नहीं, तो दीमक क्या करेगा, इसी को खा के फॉरेस्ट को क्लीन करेगा, डिकम्पोज करेगा ना। दूसरा क्या है, जो इसकी मिट्टी है ना, ये फर्टिलाइजर का काम करती है नए पेड़ पौधों के लिए ना। अब जैसे इसमें बारिश पड़ेगी तो ये मिट्टी बह के जो नीचे वाली मिट्टी से मिलेगी ना, तो ये खाद का काम करेगी, फर्टिलाइजर का काम करेगी नए पेड़ पौधों के लिए। जंगल में इसी यही खाद का काम करती है, ये करती है, बाकी जो पत्ते होते हैं वो गल के वो खाद का काम करते हैं। यहाँ जैसा वो हम लोग डालते हैं ना खाद वगैरह, वो से डालते हैं, ये सब नेचुरल होता है यहाँ, तो उसका काम करती है, तो फॉरेस्ट के लिए हेल्दी है। इसमें भी आपको कुछ देख रहे होंगे फुल्ली कवर्ड, लेकिन कुछ में आपको ऐसा होस दिख रहे होंगे, वो यहाँ निकल जाता है जी, ये रास्ता इधर आ जाता है। तो जो फुल्ली कवर्ड है उसका मतलब उसके अंदर टर्माइट है। लेकिन क्या होगा, अगर उसके अंदर की लकड़ी खत्म हो गई तो उसका फूड खत्म हो टर्माइट का, तो टर्माइट क्या होगा, वहाँ से माइग्रेट हो जाएगा। उसके बाद ना वो, क्योंकि घर तो खाली हो गया हो, तो ना ऐसा होल्स बन जाते हैं। सबसे छोटा ऑमनीवोरस कहेंगे इसे। आपको लग रहा बेबी होगा, लेकिन ये इसका फुल साइज है सर, और ये ना फीमेल है, इसके एंटलर नहीं है ना, सींग नहीं है ना। डियर में जिसके भी सींग होंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, मेल होगा, जिसके सींग नहीं तो सबसे छोटा डियर होता है 10 से 15 kg। और ये ना कभी आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा, या सिंगल मिलेगा या पेयर में मिलेगा, कभी 3-4 नहीं मिलेंगे, सिंगल मिलता है या जोड़े में मिलता है। और ये सबसे डरपोक डियर होता है, इसको अगर हल्का सा भी अगर ये स्नेक भी देखते तब भी डर जाता है। और इसका नाम ना बार्किंग डियर इसलिए है, इसको अगर खतरा लगता है ना डॉग की तरह बार्क करता है, तो इसका नाम बार्किंग डियर रखा हुआ है। जैसे काकड़ बोलते हैं हिंदी में से जी, भोगता है। टाइगर का ब्रेकफास्ट भी कहते हैं इसे। जी, छोटा होता है ना साइज में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मंकी वगैरह भूख लगे तो कुछ भी खा लेते हैं, भूख पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसको भूख नहीं लगी है ना, अगर टाइगर भूखा नहीं है तो उसके सामने से पूरा डियर का ग्रुप भी जाएगा तब भी अटैक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। अगर उसका पेट भरा है वैसा रिजर्व करके नहीं लगता अपना खाना, पेट भरा है तो पूरा ग्रुप भी चले जाएगा तब भी कुछ नहीं करेगा, कोई भी चले जाएगा। और खाया अपना मारा हुआ है, खाएगा वो। ये खाद क्या है सर? पत्ते खा रहा है, पत्ते खा रहा है ना, सीड खा रहा है, उसमें नीचे सीड लगे होंगे ना, तो सीड आएंगे तो सीड वो खा रहा है। ये सागौन का पेड़ है ना, इससे सीड आएंगे। टाइगर मार सकता है सर भी? हाँ हाँ जी। पता क्यों दिख रही है आपको? ये इतना नज़दीक से और इतना आराम से, पता क्यों दिखा आपको?
क्योंकि पहले हमने इसको ये फील कराया कि हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इसे जब ये रियलाइज़ हो गया, इसे फील हो गया कि हाँ इनसे मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो वो भागा नहीं। और वो कैसे फील कराया हमने? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। यानी हम इसे देखते एकदम से खड़े नहीं हुए, एकदम से हल्ला नहीं करा, तो ये इसे मतलब हमने पेशेंस रखा ना, तो इसे यकीन हो गया कि हाँ इनसे मुझे खतरा नहीं है, तो भागा नहीं। अगर आप एकदम से इसकी तरफ पॉइंट कर देते, खड़े हो जाते, तो वो फ़ौरन भाग जाता। तो कितना अच्छे से देखा आपने। सर आपके पास कोई टाइगर का बंदर की वजह से। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, वीडियो बना सकते हो आप। सनलाइट आ रही है ना, देखो छन के। ये पेड़ों पे वाइट कलर के स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। इसे बोलते हैं लाइकन। जहाँ भी ये वाइट स्पॉट मिलेंगे पेड़ों पे, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, ये इंडिकेट करते हैं। बाहर आप जाओगे ना सिटी में अगर ये वाले पेड़ भी खड़े होंगे तो वहाँ आपको ये स्पॉट नहीं मिलेंगे देखने को, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है ना उधर, उसके गाड़ियों के ट्रैफिक वगैरह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फुल मात्रा है। इसके दौरान अगर वो जख्मी हो जाएगा तो वो इंसानों को मारेगा, क्योंकि और एनिमल को तो मार नहीं सकता, वो जख्मी हो गया है। तीसरा क्या होगा, फीमेल होगी, उसके साथ उसके बच्चे होंगे, कप्स होंगे, अपने बच्चों को शिकार कुछ खिलाना भी है और अपने बच्चों के साथ शिकार भी नहीं कर पाएगी, तो वो इंसान को मारेगी। ये केवल ये 3 रीजन है, इस वजह से इंसानों का जो फूड मारेगा। और जो 90% इंडिया में कैसे होता है वो होता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मीन्स बुशेज में छिपा है टाइगर। अब हम क्या होते हैं, टाइगर ने तो हमें देख लिया, लेकिन हम टाइगर को देख नहीं पाते, तो हम अनजाने में ना उसके ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। तो टाइगर क्या सोचता है, मेरे पर अटैक करने आने, तो सोचता है कि सोचता है कि ये मेरे पर अटैक करें, इससे पहले मैं ही अटैक कर दूँ, तो अपने सेल्फ डिफेंस में मार देता है। इंडिया में जितने भी टाइगर किलिंग के केसेस होते हैं, तो उसमें जो 90% होते हैं वो सेल्फ डिफेंस में होते हैं। बाकी जो रेस्ट 10% जो मैंने 3 रीजन बताए, बूढ़ा हो गया, जख्मी है और फीमेल है, तो इस वजह से इंसान का फूड मारेगा 10% के लिए। इन्हीं के साथ गाँव वाले हैं, इन्हीं के साथ हादसे होते हैं, जो जंगल में पैदल चलते हैं मंजूरियाँ हैं, जो जंगल में पैदल चलते हैं, हादसे उन्हीं पे होते हैं। लेकिन ये ना अपने साथ एक कुत्ता मार के खाया है, अगर थोड़ा सा भी खाया है, तो अगर चाहे उसने एक ही किल क्यों ना करो, तभी उसका रेस्क्यू करेंगे, बिकॉज उसने वो अब फूड के लिए मारा है इंसान को। लेकिन अगर बॉडी पूरी रिकवर हुई है तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए मारा है, तब वो उसको रेस्क्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ह्यूमंस की गलती है कि वो उतना दूर गया। सर इनके अंदर ट्रैकर वाला सिस्टम है? नहीं, ट्रैकर्स नहीं। तो ये है टाइगर टेरिटरी बना के रहता है, 8 से 10 किलोमीटर की टेरिटरी में एक ही टाइगर मिलेगा। मतलब आप लोग जल्दी से नहीं पहचान पाओगे कि वही टाइगर है, वही टाइगर है। एक्सपर्ट पहचान लेते हैं पैटर्न से, क्योंकि सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं फिंगरप्रिंट की तरह, तो वो एक्सपर्ट ही पहचान पाते हैं। तो आंसर इज दिस कि अगर एक भी किल कर रहे हैं और अगर हंट करके खाया है तो रेस्क्यू होगा, हंट करके खाया नहीं है तो रेस्क्यू नहीं होगा। रेस्क्यू करके फिर उनको रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे। अगर जैसे कोई मैनेटर हो गया ना, तो उसको रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे, फिर वहाँ उसका रेस्क्यू करके पता करेंगे क्यों मार रहा था वो। अगर वो देखेंगे उसकी एज ज़्यादा हो गई, बूढ़ा हो गया है, तो उसको छोड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं वापस से, क्योंकि अगर वापस से जंगल में छोड़ेंगे वापस से इंसान वो मारेगा। उसके बाद क्या होगा, जो जू में देखते हो ना, वो वही मैनेटर टाइगर हो जाता है जो बूढ़े हो जाते हैं। सब जू में वही, तो जो बूढ़े हो जाएंगे उनको वापस छोड़ तो सकते नहीं, तो उन्होंने क्या था, उनका जो जू में भेज देंगे उनको, तो उनका बाकी के जो 2-3 साल बच्चे हैं वो जू में बिताएंगे अपना। जितने भी आप जू में देखोगे ना, वो सारे ओल्ड होंगे, यंग नहीं होगा टाइगर, सब ओल्ड पुराने टाइगर होंगे। वो क्या होंगे, मैनेटर टाइगर होंगे। और अगर जख्मी होगा टाइगर तो उसका इलाज करेंगे,
उसके बाद 2-3 महीने उसका नेचर देखेंगे। अगर उसका नेचर नॉर्मल हो गया है तो उसको ऐसे इलाकों में छोड़ देंगे जहाँ इंसान नहीं रहते, क्योंकि अगर एकदम से इंसानों वाले इलाकों में छोड़ दें तो वो वापस वो हंट करने लगेगा ना। तो ऐसे इलाकों में छोड़ेंगे जहाँ इंसान नहीं रहता, धीरे धीरे भूल जाएगा वो इंसानों को मारना, क्योंकि वो जख्मी हुआ था, जख्मी होने के कारण मारा था, मैनेटर वैसे हुआ था। बाकी ये सिर्फ कहावत है कि इंसान का खून लग गया तो वो मैनेटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो रीज़न होता है उसके इंसानों को मारने, उसकी मजबूरी है कि वो और एनिमल को नहीं मार पा रहे, इस वजह से वो इंसानों को मार रहा है। इंसान बहुत ईजी टारगेट होता है। देखो क्रेस्टेड किंगफिशर है वो सामने बैठी ना पत्थरों पे, ये वो क्रस्टेड वाइट वाली है ना, थोड़ी जो क्रस्टेड किंगफिशर, हाँ क्रस्टेड किंगफिशर है वो। आपने यहाँ तो ब्लू वाली किंगफिशर देखी होगी ना, लेकिन ये भी किंगफिशर ही है, ये इसका अलग कलर होता है। हाँ इसका भी ना यहाँ भी 5 तरह के किंगफिशर हैं। कॉमन है, क्रस्टेड है, स्टॉक बिल्ड है, और जो है वाइट थ्रॉटेड है। जो बियर होती है वो ब्लू वाली होती है। हाँ वो ब्लू वाली होती हाँ है, ब्लू वाली होती है कॉमन किंगफिशर। और ये ना एलिफेंट, और समर में इसके खाने के लिए ना पूरा एलिफेंट का ग्रुप दिख जाएगा आपको खाते हुए। आगे है पवलगढ़ और है जंगल। हाँ हमारा 12 पवलगढ़ किलोमीटर आगे है, जंगल इसके और बाद में जंगल और बचा है। अभी और कितना है? 12 किलोमीटर। अच्छा लग रहा है, बनाओ बनाओ। चलिए शॉर्ट क्लिप लीजिए। चाल में दो। देखो गाड़ी काफ़ी पानी में चली जाएगी अब, ये काफ़ी गहरा पानी है देखो। नहीं आप अभी ले लो। गाड़ी कटा। ये गर्म पानी होगा, ठंडा नहीं होगा, ये गर्म होगा, ये गर्म पानी है। हाँ ये चीज़ नहीं मिलती तुम्हें वहाँ। अगर मैं मेन रोड से ले जाता ना तो ये फीलिंग नहीं आती अभी। और अभी हमारा ये जंगल और बाकी इसमें भी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिख जाती है, कभी कभी टाइगर भी दिख जाता है, रास्ते में मिल जाता है। जैकल અહીં घूम रहा हूँ देखो कहीं ना कहीं जैकल है। दिखाला के खूबसूरत, दिखाला के इतने खूबसूरत जैकल है, आपको देख के ऐसा लगा है भेड़िया हो। इतने प्यारे जैकल, यहाँ गले में पूरे बाल भरे हुए, क्या अट्रैक्टिव। मैंने फोटो डाल रखे हैं, देखना वीडियो और फोटो डाल रखे हैं मैंने जैकल की। ऐसे जैकल ही नहीं देखे मैंने जैसे दिखाला में जैकल देखे, बड़े सुंदर जैकल। फुलन लगाना अब लग गया। सारा इच्छा है, मैं तो बता रही हूँ।
निकाल दे लो पिछड़ा हम्म